हॉलीवुड सेटअप आपको लेकर चलता है फिल्मी दुनिया की एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और रोचक है। ये ऐसे आदमी की कहानी है जो 80 साल की उम्र में पैदा होता है और फिर धीरे धीरे जवान होता हुआ अंत में बच्चा बनकर मर जाता है। कहानी शुरू होती है और हम एक बूढ़ी औरत डेजा को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो हॉस्पिटल के बेड में बीमार हालत में पड़ी होती है, जिसके साथ उसकी बेटी कैलोरीन भी होती है। हॉस्पिटल में न्यूज़ फैल रही होती है कि शहर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कैलोरीन अपनी माँ डेजा को गले लगाकर कहती है कि वो खुशनसीब है कि वो उनकी माँ के आखिरी क्षणों में उनके साथ है। तभी डेजा कैलोरी को अपने बीते दिनों की कहानी सुनाती है और फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां दिखाया जाता है कि सन 1918 के समय में एक रेलवे स्टेशन बनाया जाता है जिस पर एक बहुत ही बड़ी घड़ी लगने वाली थी, जिसे बनाने का काम गेटू नाम के एक घड़ी साज को दिया जाता है। हैरानी की बात ये थी कि गेटू अंधा था, पर वो शहर की बेहतरीन घड़ियां बनाता था। उसका एक बेटा था जो फौज में भर्ती हो गया था। जल्द ही जंग होने वाली थी और गेटू पूरी मेहनत से घड़ी बना रहा था, पर एक रोज खबर आती है कि गेटू का बेटा जंग में मारा गया। इस बात से गेटू पूरी तरह से उदास और मायूस हो जाता है, पर वो घड़ी बनाना जारी रखता है। फिर एक दिन राष्ट्रपति के सामने उस स्टेशन का उद्घाटन किया जाता है जिसमें वो घड़ी लगाई जाती है, पर उस घड़ी को देखते ही सब चौंक जाते हैं क्योंकि घड़ी उल्टी चल रही होती है। तब सब गेटू को इसका कारण पूछते हैं। गेटू कहता है कि उसने ये घड़ी इसीलिए उल्टी बनाई है ताकि जंग में जाने वाले हमारे बच्चे लड़ते हुए पीछे चलने लगे और लौटकर घर वापस आकर हमारे साथ जिंदगी भर रह सकें। ये सुनकर सब लोगों की आंखें नम हो जाती है और सब गेटू के सोच को सलाम करते हैं। इसके बाद घड़ी वैसे ही रहने दी जाती है। गेटू फिर कभी दिखाई नहीं देता। सबको लगता है या तो उसने काम छोड़ दिया है या फिर शहर छोड़कर चला गया है। फिर फ्लैशबैक से वापस आकर एक सीन दिखाया जाता है। इस सीन में डेजा कैलोरी को अपनी एक डायरी पढ़ने को देती है और यहीं से शुरुआत होती है मिस्टर बेंजामिन की, जिसकी जिंदगी उसी घड़ी की तरह उल्टी चलती है। फ्लैशबैक में आते ही दिखाया जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है। सभी लोग जश्न में डूबे हुए हैं। एक आदमी थॉमस अपने घर की ओर दौड़ता हुआ जाता है, जहां उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, पर वो थॉमस से मिलने के बाद ही मर जाती है। थॉमस जब अपने बच्चे को पालने में देखने जाता है तो वो एकदम चौंक जाता है और हड़बड़ी में उसे उठाकर बाहर एक कैनल में बहाने जाता है, पर वहां सिक्योरिटी होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता और उसे एक ओल्ड होम के दरवाजे पर छोड़ देता है। ओल्ड होम को चलाने वाली क्वीन और उसके हस्बैंड जब बाहर निकलते हैं तो बच्चे को देख उन्हें भी झटका लगता है, क्योंकि बच्चा साधारण नहीं था। क्वीन उस बच्चे को अंदर लेके जाती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर बताता है कि इस बच्चे को हर तरह की बूढ़ों वाली बीमारी थी, इसीलिए इसका शरीर भी बड़ों जैसा है। ये देख नहीं सकता और बहरा है, और तो और इसे अर्थराइटिस भी है। क्वीन फिर भी उस बच्चे को रख लेती है क्योंकि क्वीन की अपनी कोई भी औलाद नहीं थी। वो ओल्ड होम में सभी को बच्चों से मिलवाती है और इस तरह से बेंजामिन की कहानी आगे बढ़ती है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि बेंजामिन अब थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो बिना व्हीलचेयर के चल नहीं पाता और वो अब उन बूढ़े लोगों के बीच बैठा है, उनकी सारी बातें सुनता रहता है। वो छोटे बच्चों के साथ भी खेलना चाहता था क्योंकि भले ही वो बूढ़ा जैसा दिखता था, पर उसकी उम्र बच्चों की जितनी थी। एक दिन क्वीन एक आदमी के पास बेंजामिन को ले जाती है। वो उसे ठीक करने का दावा करता है और बेंजामिन को चलने के लिए बोलता है, पर बेंजामिन चल नहीं पाता, बस एक दो कदम चलकर ही गिर जाता है। इतने में ही पेस्टर को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं मर जाता है। इस बात से और खुद के उम्र और शरीर को देखकर बेंजामिन हताश हो जाता है, क्योंकि वो जिस 7 साल की उम्र में था, इस उम्र में उसे बच्चों की तरह रहना था। लेकिन वो तो ओल्ड होम में कभी किसी का जन्मदिन देखता तो कभी किसी का फ्यूनरल।
इससे बेंजामिन काफी उदास था। वहाँ के सारे बूढ़े लोग अपनी जवानी के दिनों को भूलकर बस मौसम और बीमारियों की बातें करते थे। एक दिन क्वीन के हस्बैंड का दोस्त वहाँ आता है। वो बेंजामिन को अपने साथ ले जाता है। वो दोनों बाहर खूब मस्ती करते हैं, जिससे कि बेंजामिन को काफी खुशी होती है। पर आखिर में वो आदमी बेंजामिन को रास्ते पर ही छोड़कर एक लड़की के साथ चला जाता है। बेंजामिन अपनी बैसाखियों के सहारे अकेले ही घर आ जाता है। उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, पर वो आज के दिन की खुशी को याद कर सब दर्द भूल जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम डेजा है, वो अपनी दादी के साथ आती है, जिसे देखते ही बेंजामिन को उसकी नीली आंखों से उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है। वो उसको अपने साथ टेबल पर बैठाता है और दोस्ती कर लेता है। तभी वहाँ क्वीन आकर बताती है कि वो माँ बनने वाली है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं सिवाय बेंजामिन के, क्योंकि उसे लगता है कि अगर क्वीन का कोई बच्चा होता है तो वो उस पर ध्यान नहीं देगी। रात में डेजा बेंजामिन के साथ जाकर बेड के नीचे उसके साथ खेलने लगती है, पर असल में वो बूढ़ा नहीं है। इतने में डेजा की दादी वहां आ जाती है और आकर बेंजामिन की उम्र के हिसाब से उसे डांट लगाती है, मतलब गलत समझ लेती है। तभी क्वीन उसे प्यार से कहती है कि लोग चाहे जो मर्जी समझे, लेकिन वो जानती है कि वो अलग है पर बुरा नहीं। फिर बेंजामिन जहाँ सोता है वहाँ एक बूढ़ा आदमी उसे अपनी कहानी बताता है कि उस पर 7 बार बिजली गिर चुकी थी, पर वो मरा नहीं। अब आगे क्वीन एक बेटी को जन्म देती है और उसी के साथ बिजी रहने लगती है। ये सब बेंजामिन को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो अकेला पड़ जाता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी लेडी आती है जो बेंजामिन से दोस्ती करती है और उसे पियानो बजाना सिखाती है। इसके आगे दिखाया जाता है कि बेंजामिन के शरीर में धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं। उसके हाथ पैर मजबूत और नए बाल आने लगते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि बेंजामिन को जहाज पर एक माइक क्लर्क नाम के आदमी काम पर रख लेता है। बेंजामिन को काम करना अच्छा लगने लगता है। माइक अय्याश किस्म का आदमी होता है। वो बातों ही बातों में बेंजामिन से पूछता है कि उसने अब तक कितनी लड़कियों के साथ लिया है। बेंजामिन कहता है कि किसी के साथ भी नहीं, तो क्लर्क इस बात पर यकीन नहीं करता। पर फिर वो बेंजामिन को एक कोठे पर ले जाता है, जहाँ एक लड़की बेंजामिन के साथ करने की बात कहती है कि वो अंदर से बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कि दिखता है, मतलब वो बूढ़ा नहीं है। ये बात सुनते हुए और बेंजामिन को देखते हुए एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं था बल्कि थॉमस, यानी कि बेंजामिन का पिता होता है। बाहर आने के बाद थॉमस बेंजामिन को अपनी गाड़ी में बिठा देता है और उसके साथ दोस्ती करता है, क्योंकि वो उसकी अजीब बीमारी के बारे में सुनना और जानना चाहता है, क्योंकि बेंजामिन उसी का बेटा है। और जाते वक्त वो बेंजामिन से फिर से मिलने की बात कहता है। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि डेजा बेंजामिन से मिलने आती है और वो थोड़ी बड़ी भी हो जाती है। वो क्लर्क के साथ जहाज में घूमने जाते हैं, प्यारा टाइम स्पेंड करते हैं। रात में पियानो सिखाने वाली लेडी बेंजामिन के बाल काट रही होती है और वो बेंजामिन को बताती है कि ये जीवन सिर्फ उन लोगों को छोड़ना है जिनसे हम कभी न कभी बहुत प्यार करते हैं, और सुबह वही लेडी मरी हुई दिखती है। इस बात का बेंजामिन पर काफी असर पड़ता है और वो सामान बांधकर क्वीन और सबसे मिलकर घर छोड़कर जाने लगता है। डेजा उसे रोज देखने का वादा करती है। बेंजामिन जहाज पर यात्राएं और काम करता है। इसी बीच उसे डेजा का खत मिलता है और वो भी उसे खत लिख रहा होता है। डेजा अब तक बहुत शानदार डांसर बन चुकी है। यात्राओं के दौरान बेंजामिन को एक लेडी एलिजाबेथ मिलती है। उन दोनों की दोस्ती होती है और वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बारे में बेंजामिन डेजा को खत में लिखकर बताता है, पर एक दिन एलिजाबेथ बेंजामिन को नहीं मिलती है। अब वो उसे बिना बताए ही बस अच्छी मुलाकात का नोट छोड़कर चली जाती है। और इसके बाद क्लर्क सभी को बताता है कि उन्हें जंग में खराब पड़े जहाजों को लेकर आने का काम मिला है। वो सब के सब जब ये काम कर रहे होते हैं तो दुश्मनों की ओर से उन पर हमला हो जाता है और इसी बीच क्लर्क की मौत हो जाती है।
इस बात से दुखी होकर बेंजामिन वापस अपने घर आ जाता है। अब बेंजामिन 26 साल का हो जाता है और तो और पहले से भी ज़्यादा फिट है। बेंजामिन क्वीन से मिलता है और जब उसकी बहन भी बड़ी हो चुकी होती है जो कि उसे नहीं जानती, पर बाकी सारे लोग कुछ नए और पुराने उसका स्वागत करते हैं, जिसमें वो बड़ा आदमी भी होता है जिस पर 7 बार बिजली गिरी होती है पर फिर भी नहीं मरा होता है। इसके बाद डेजा भी बेंजामिन से मिलती है और उसे गले लगा लेती है। वो उसके साथ प्यार भरा टाइम स्पेंड करती है, अपना डांस दिखाती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, पर बेंजामिन अपनी एज में फर्क जान डेजा से दूर हो जाता है। अब धीरे धीरे बेंजामिन के शरीर में बदलाव आने लगते हैं और वो ये महसूस भी करता है। एक रोज बेंजामिन से थॉमस मिलने आता है और उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ वो उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है। थॉमस अपनी मरी हुई वाइफ की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि अब उसका कोई भी नहीं है, वो मरने वाला है और चाहता है कि उसकी सारी जायदाद का वारिस बेंजामिन बने। पर बेंजामिन इन सब पर यकीन ना करके घर आ जाता है और सारी सच्चाई क्वीन को बताता है। क्वीन को थॉमस पर गुस्सा आता है, पर बाहर खड़ा वही 7 बार बिजलियां गिरने के बाद भी नहीं मरने वाला आदमी जब बेंजामिन को फिर से अपनी कहानी बताता है तो उसे अपने पिता याद आते हैं। वो थॉमस के पास जाता है और उसे उसकी फेवरेट जगह पर ले जाकर सनराइज दिखाता है। वहाँ बेंजामिन को क्लर्क की बातें याद आती है जो कि उसने मरते वक्त कही थी कि इंसान कितना भी बेबस और लाचार किस्म का हो पर उसे मौत को खुशी खुशी गले लगाना चाहिए। तभी थॉमस को भी मौत आ जाती है। बेंजामिन उसका दाह संस्कार करता है। इसके आगे के सीन में बेंजामिन डेजा का डांस देखने भी जाता है, पर वहाँ डेजा को किसी और लड़के के साथ करीब आता देख बेंजामिन को बुरा लगता है। वो वहाँ से जाने लगता है। डेजा उसे रुकने के लिए कहती है पर वो वहाँ नहीं रुकता। इसके बाद दोनों को बिस्तर पर करवट बदलते दिखाया जाता है। डेजा भले ही शरीर से किसी और के साथ थी पर वो प्यार सिर्फ बेंजामिन से करती थी। इसके बाद बेंजामिन अपने काम में लग जाता है। तभी उसे एक दिन खबर मिलती है कि डेजा का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी टांगे टूट गई हैं। बेंजामिन डेजा से मिलने जाता है पर डेजा इस हालत में उससे मिलने से इनकार कर देती है। बेंजामिन वापस आ जाता है और बेंजामिन बहुत ही हैंडसम हो चुका है। एक रोज डेजा भी उससे मिलने के लिए आती है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और अपनी दुनिया बसाते हैं। पर जब वो घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि क्वीन की डेथ हो चुकी है। बेंजामिन अपने पिता का घर बेच देता है और वो डेजा के साथ रहने लग जाता है। डेजा को धीरे धीरे इस बात की चिंता होने लगती है कि बेंजामिन धीरे धीरे छोटा होगा और वो बड़ी। फिर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक दिन टीवी पर एक औरत को दिखाया जाता है जो बेस्ट महिला तैराक बनती है और वो एलिजाबेथ होती है। बेंजामिन ये देखकर मुस्कुराता है। अब उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम कैरोलिन है, जो कि वर्तमान में डेजा के पास बैठे उसकी डायरी पढ़ रही होती है। कैरोलिन ये सब जानकर बहुत ही हैरान हो जाती है। आगे के फ्लैशबैक की कहानी में बेंजामिन को कैरोलिन की चिंता होती है और वो डेजा को दूसरी शादी करने को कहता है और अपनी सारी जायदाद डेजा और कैरोलिन के नाम कर वहां से चला जाता है। इस बात का वर्तमान में डायरी पढ़ रही कैरोलिन को इमोशनल कर देती है। इसके बाद वो कुछ खत पढ़ती है जो उसके पिता ने उसके लिए लिखे थे। ये पढ़ते हुए वो रो रही होती है। फ्लैशबैक की कहानी अब डेजा सुनाती है कि बेंजामिन इंडिया चला जाता है और फिर लौटकर डेजा से मिलने आता है। तब तक कैरोलिन बड़ी हो चुकी थी और वो अजनबियों की तरह मिलते हैं क्योंकि डेजा की भी शादी हो चुकी थी। इसके बाद भी डेजा बेंजामिन के साथ प्यार की पल बिताती है। फिर कुछ साल बाद डेजा के पास फोन आता है कि वहाँ पर एक लड़का है जिसके पास डायरी में ओल्ड होम का पता है। वो लड़का किसी को भी नहीं पहचान रहा होता। डेजा जब उस बच्चे से मिलने जाती है तो वो उसे भी नहीं पहचानता। दरअसल बेंजामिन बच्चे की उम्र में बूढ़ा हो चुका था, जिसकी याददाश्त जा चुकी थी।
फिर भी तेजा उसे बच्चों की तरह संभालती है। तेजा अब बूढ़ी हो चुकी होती है और वो बच्चा यानी कि बेंजामिन धीरे धीरे बिल्कुल छोटा और मासूम बन जाता है। इसी दौरान पहले के सीन में दिखाया जाता है रेलवे स्टेशन की वो उल्टी घड़ी उतार दी जाती है और नई डिजिटल घड़ी टांग दी जाती है और इसी के साथ तेजा की गोद में वो बेंजामिन अपनी छोटी नीली आंखों से देखता हुआ मानो वो तेजा को जानता हो अपनी आखिरी सांस जीकर मर जाता है। अब कहानी वर्तमान में आ जाती है जहाँ कैरोलिन इमोशनल हो जाती है। इतने में बाहर तूफान की आवाज़ आती है जिसे देखने कैरोलिन बाहर जाती है और पीछे से तेजा अंतिम अलविदा कहे बिना ही शरीर छोड़ देती है। फिल्म के आखिरी में स्टोर में रखी उल्टी घड़ी के पास पानी भरता है और दिखाया जाता है कि मानो उल्टा वक्त खत्म हो चुका है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।